स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल के लाइव क्लासेज में। मैं साक्षी आज आप लोग को जीके का क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2022 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हमारी क्लास को शुरू करते हैं। 2022 का पैरामेडिकल का एग्ज़ाम हो गया, दोनों राउंड के काउंसलिंग हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन हो गया है और बहुत किसी के कॉलेज में अभी एडमिशन नहीं हुआ, तो आप लोगों का हो जाएगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और आज से हम लोग 2023 के एग्ज़ाम के लिए है ना, आज से हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2023 के एग्ज़ाम के लिए यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह से आप लोगों ने 2022 में हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट किया और आप स्टूडेंट्स को हमारे चैनल से बहुत फ़ायदा हुआ, तो उसी तरह हम लोग 2023 में भी खूब मेहनत करेंगे और आप लोगों को भी कंटिन्यू क्लास करना है। तो चलिए हमारे आज का क्लास का श्री गणेश करते हैं। तो पहला क्लास में हम लोग आज से जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और सारे सब्जेक्ट का क्लास यूट्यूब पे होगी, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, जीके, मैथ। ठीक है, तो आज हम लोग जीके का क्वेश्चन करेंगे। तो जीके में पूछा जा रहा है आपसे कि इन देशों में से कौन सा देश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है ना, हमको बताना है कि कौन सा देश जो है ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। मतलब इसमें से कोई 3 जो है स्थायी सदस्य है और 1 स्थायी सदस्य नहीं है। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। वेरी गुड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जर्मनी। जर्मनी जो है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। ठीक है, फ्रांस, चीन, यूनाइटेड किंगडम, ये तीनों क्या है? तो ये स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है कि फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम ये सभी क्या स्थायी सदस्य हैं। लेकिन मैं बता दूं बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य 5 है। ठीक है, जिनमें से 3 तो है यहाँ पे फ्रांस, चीन, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, रूस और ब्रिटेन। ठीक है, रूस और ग्रेट ब्रिटेन भी जो है ये क्या है? ये स्थायी सदस्य है। ठीक है, तो रूस, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम, ये 5 देश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है? मतलब हमको बताना है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है भारतीय जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने किसका खिताब दिया था? तो लॉर्ड का खिताब दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए में स्वर्ण सिंह, बी में स्वराज लाल, सी में स्वराज पाल और ऑप्शन नंबर डी में है धनराज पाल। तो हमको यहाँ पर क्या बताना है कि इनमें से कौन से व्यक्ति ऐसे भारतीय थे जिसको ग्रेट ब्रिटेन से लॉर्ड का खिताब दिया गया था? तो वेरी गुड, यहाँ पे जिन बच्चों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है उनका राइट आंसर है स्वराज पाल। ठीक है, स्वराज पाल को ग्रेट ब्रिटेन ने किसका खिताब दिया था? तो लॉर्ड का खिताब दिया था। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? ठीक है, हमको बताना है कि भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया हैदराबाद, बी में दिया मुंबई, सी में है बंगलोर और ऑप्शन नंबर डी में है चेन्नई। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जगह जो है सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है। तो वेरी गुड, यहाँ पर जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है उनका राइट आंसर है बंगलोर को। ठीक है, बंगलोर को सिलिकॉन घाटी का नाम दिया गया है। किसको? तो बंगलोर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? अर्थात इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि रामेश्वरम किस राज्य में है। ठीक है, ऑप्शन ए में हैदराबाद, बी में है मुंबई, सी में है तमिलनाडु और ऑप्शन डी में है केरल। तो हमको यहाँ पे आपको क्या बताना है कि रामेश्वरम जो है किस राज्य का हिस्सा है। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, यहाँ पर जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है तमिलनाडु, उसका राइट आंसर है तमिलनाडु। रामेश्वरम तमिलनाडु में ही रामेश्वरम है। ठीक है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में। ठीक है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में रामेश्वरम है। ठीक है, सभी को क्लियर है? तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पोखरण 2 परीक्षण, ठीक है, आपको बताना है कि पोखरण दूसरा परीक्षण कब किया गया था। ऑप्शन ए में दिया 11 जून 1998, बी में है 9 जून 1998, सी में है 11 मई 1998 और डी में है 20 मई 1998। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि पोखरण सेकेंड परीक्षण कब किया गया था।
वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 11 मई 1998। ठीक है, पोखरण सेकेंड का परीक्षण कब किया गया था? तो 11 मई 1998 को। ठीक है, सभी को क्लियर है? तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ग्रैंड कैनियन है। ठीक है, आपको बताना है कि ग्रैंड कैनियन क्या है। एक खड्डर या फिर एक बड़ी तोप, एक नदी या फिर एक पुरानी तोप। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए कि ग्रैंड कैनियन क्या है। तो वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है का राइट आंसर है एक खड्डर। ठीक है, एक खड्डर। ग्रैंड कैनियन क्या है? तो एक खड्डर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। मतलब किसी स्थान का जो है मानक समय या फिर स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया है देशांतर रेखा, बी में दिया है अक्षांश रेखा, सी में दिया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और ऑप्शन नंबर डी में दिया प्रधान मध्याह्न रेखा। तो चलिए सभी को जल्दी से बताइए कि कौन सा स्थान जो है मतलब किसी भी स्थान का मानक समय के लिए निर्धारित करने का आधार क्या होता है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि किसी भी स्थान का मानक समय निर्धारित करने के लिए आधार क्या होता है। वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए देशांतर रेखा। ठीक है, किसी भी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो देशांतर रेखा होता है। सभी को क्लियर है? तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोडो निवासी है। तो बोडो निवासी क्या है? गारो पहाड़ी के हैं, संथाल परगना के हैं, अमेजन बेसिन के हैं या फिर मध्य प्रदेश के। चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए गारो पहाड़ी के। और बोडो निवासी ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारे पूर्वी भाग में। ठीक है, भारत के पूर्वी भाग में, जैसे असम, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय और मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पूछा जा रहा है कि पनामा नहर जोड़ती है। ऑप्शन ए में दिया है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को, बी में है प्रशांत महासागर एवं ये अटलांटिक महासागर होगा। ठीक है, अटलांटिक। ठीक है, महासागर को, सी में है लाल सागर और भूमध्य सागर को, और ऑप्शन नंबर डी में है हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को। तो चलिए जिन भी बच्चों को इसका आंसर पता है लाइव चैट में इसका आंसर दीजिए कि पनामा नहर किसको जोड़ती है। तो वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है उनका राइट आंसर है पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो यह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है, अब बात करें किसको अलग करती है ना, तो ये पनामा नहर क्या करती है? उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है ना। ये पनामा नहर क्या करती है? तो उत्तरी अमेरिका को, ठीक है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। हमको क्या बताना है कि पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। ऑप्शन ए में दिया भारतीय संविधान के मूल अधिकारों, बी में दिया भारतीय संविधान की प्रस्तावना, सी में दिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन नंबर डी में दिया भारतीय संविधान के 74वां संशोधन। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों। ठीक है, पंचायती राज को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है। ठीक है, आपको बताना है कि भूमि सुधार जो है किसके विषयों के अंतर्गत है। ऑप्शन ए में है संघ सूची, बी में है समवर्ती सूची, सी में है राज्य सूची और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राज्य सूची। ठीक है, भूमि सुधार राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत आता है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
ठीक है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भारतीय मुद्रा छापी जाती है। ऑप्शन ए में दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी में दिया है वित्त मंत्रालय, सी में दिया है संसद में और ऑप्शन नंबर डी में दिया है नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। तो आपको बताना है कि भारतीय मुद्रा छापी जाती है। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट। वेरी गुड। तो जिन भी बच्चों का आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी आया उनका राइट आंसर है भारतीय मुद्रा कहाँ छापी जाती है, तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। सभी को क्लियर है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारा पेड कोर्स भी चलता है। ठीक है, हमारे पीपीआई ट्यूटोरियल का पेड कोर्स चलता है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको यहाँ पर बेसिक से लेके हाई लेवल तक में पढ़ाया जाएगा और सारे पैरामेडिकल क्वालिफाइड टीचर्स पढ़ाएंगे। ठीक है, और हमारे पिछले साल का रिजल्ट है ना, 2022 के एग्ज़ाम का रिजल्ट और 2021 के एग्ज़ाम का रिजल्ट देख सकते हैं यूट्यूब पे कितने सारे स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। तो आप भी हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं और एकदम बेसिक से अपना पढ़ाई कर सकते हैं ताकि आपको भी आने वाले बिहार पैरामेडिकल 2023 के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिले। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों पूछा जा रहा है कि भारत का पहला पन बिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ पाइकारा में, कोयना में, भाखड़ा नंगल में या फिर शिव समुद्रम में। तो आपको बताना है कि भारत का पहला पन बिजली शक्ति केंद्र कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सब शिव समुद्रम। ठीक है, भारत का पहला पन बिजली शक्ति केंद्र कहाँ प्रारंभ हुआ, तो शिव समुद्रम में। और ये कहाँ है, तो कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। और कब शुरू हुआ था, तो 1902 में। ठीक है, वर्ष 1902 में देश का पहला पन बिजली घर कर्नाटक के शिव समुद्रम में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, सभी को क्लियर है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो वाहन करने में बहुत कठिन हो, कमाने में बहुत कठिन हो, विकसित देशों का है या फिर विकासशील देशों का है। तो चलिए सभी को बताइए इसका आंसर लाइव चैट में। वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी विकसित देशों का। दुर्लभ मुद्रा का आशय किस मुद्रा से, तो उस जो विकसित देशों का, मतलब विकसित देश का जो मुद्रा है उसी को दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि डॉलर हमारे भारत में सहज रूप से नहीं ना मिलता है, तो डॉलर क्या हो गया, हमारे भारत के लिए दुर्लभ मुद्रा हो गया है ना। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक, बी विज्ञानी, सी सामाजिक कार्यकर्ता, ऑप्शन नंबर डी में है मिलिट्री कमांडर। चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो ये एक असैनिक सेवक थे, इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो ए.ओ. हुरुम ने। ठीक है, ए.ओ. हुरुम ने। ठीक है, ए.ओ. हुरुम ने कब की थी, तो 1885 ईस्वी में। ठीक है, 1885 ईस्वी में ए.ओ. हुरुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों पूछा जा रहा है कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई मार्च 1911 ईस्वी में, 1921 में, 1931 में या फिर 1941 ईस्वी में। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी। तो वेरी गुड, कब दी गई थी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई 1911 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में या फिर 1941 ईस्वी में। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी। ठीक है, तो कब दी गई थी, मार्च 1931 में। ठीक है ना, मार्च 1931 ईस्वी में भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी। और यह फांसी कहाँ दी गई थी, तो लाहौर में दी गई थी। ठीक है, ये फांसी लाहौर में दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी। आपको बताना है कि लंदन में जो है जनरल डायर को किसने गोली मारा था। ऑप्शन ए में है बीसी पाल ने, बी में खुदीराम ने, सी में है मदन लाल ने और ऑप्शन नंबर डी में है उधम सिंह ने। तो चलिए सभी को बताइए जल्दी से लाइव चैट में कि लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी। तो वेरी गुड, क्या हो जाएगा इसका आंसर, हमारा ऑप्शन नंबर
डी उधम सिंह। लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? तो उधम सिंह। ये उधम सिंह कौन थे? तो उधम सिंह पंजाब के रहने वाले थे, ठीक है, ये पंजाब के रहने वाले थे और ये जो है गदर आंदोलन का एक कार्यकर्ता थे। कौन से आंदोलन से ये थे संबंधित थे? गदर आंदोलन से संबंधित थे, ठीक है, सभी को क्लियर है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ। ऑप्शन ए में असहयोग आंदोलन, बी में है भारत छोड़ो आंदोलन, सी में है सिविल नाफरमानी आंदोलन और ऑप्शन नंबर डी में है स्वदेशी आंदोलन। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि स्वराज पार्टी का गठन किसके असफलता के बाद हुआ था। तो वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उनका राइट आंसर स्वराज पार्टी का गठन जो असहयोग आंदोलन के बाद किया गया था। और स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में, ठीक है, 1923 ईस्वी में। और किसने स्थापना किया था? तो मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास, ठीक है, और देशबंधु चित्तरंजन दास ने मिलकर असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद स्वराज पार्टी का स्थापना किया था 1923 ईस्वी में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है नाबार्ड उधार देता है कृषि के व्यक्ति को, ग्रामीण विकास के संस्थाओं को, कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कृषि के लिए राज्य सरकारों को। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि नाबार्ड किसको उधारी देता। तो वेरी गुड, यहाँ पर जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है उसका राइट आंसर है कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को नाबार्ड उधार देता है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, एंड रूरल डेवलपमेंट। ये क्या होता है? हमारा नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 ईस्वी में, ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में, कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को ऋण देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO का अस्तित्व में आया, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में कब आया? ऑप्शन ए में दिया है जनवरी 1994, बी में दिया है जनवरी 1995, सी में दिया है जनवरी 1996 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है जनवरी 1997। तो चलिए सभी को बताइए कि WTO का अस्तित्व में कब आया था। तो वेरी गुड, कब आया था? तो जनवरी 1996 में, ठीक है, जनवरी 1995 में। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। WTO अस्तित्व में कब आया था? जनवरी 1995 ईस्वी में, ठीक है। ये आज के हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।